अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स की सीरीज़ का 12वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 12 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो चीज़ें सीखेंगे कि कैसे हम अपने जो एंगुलर के प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसको बिल्ड कैसे करते हैं और फिर उसको ईजीली कैसे हम डिप्लॉय करते हैं किसी भी सर्वर पे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने ना सिर्फ इसको बिल्ड करेंगे बल्कि इसको फ्रीली होस्ट करेंगे github.com पे। github.com बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन हम उसको यूज़ करेंगे इस एंगुलर ऐप को होस्ट करने के लिए, ताकि उसको ग्लोबली कोई भी एक्सेस कर सके। चाहे आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं एज अ सैम्पल और एज अ टेस्ट रन। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इसको होस्ट करें, हमें इसके लिए इसको बिल्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ANG5 का मैंने ऐप ANG5 ऐप का फ़ोल्डर लोड किया हुआ है और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट का फ़ोल्डर है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से अब ये फ़ोल्डर रिमूव हो चुका है। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए जिस तरह हम NG न्यू कमांड यूज़ करते हैं न्यू ऐप बिल्ड करने के लिए, इसी तरीके से हमारे पास NG बिल्ड कमांड है, जो कि हमें कंपाइल करके, सॉरी, यहाँ से एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। एक मिनट, इसको एक दफ़ा क्लोज करके मैं दोबारा ओपन करता हूँ ताकि ये करंट फोल्डर में आ जाए। तो यहाँ पे ये ANG5 ऐप में है। अब ये ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है NG बिल्ड। ये हम लिख के एंटर करेंगे तो ये अब अपनी सारी फाइल्स जो जो चाहिए होंगी नोड मॉड्यूल्स में से उनको फेच करके कंपाइल करके हमें रिटर्न करेगा एक डिस्ट फोल्डर के अंदर। और वो डिस्ट फोल्डर मैंने अपने फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो किस में होता है। वो हमारा एंगुलर CLI.json फाइल में मौजूद है। तो ये हमारे फाइल्स कंपाइल हो चुकी हैं और उनका फाइनल जो है रेंडरिंग हो चुकी है और हमारी JS फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं जो कि डिस्ट के फोल्डर में है यहाँ पे। अब इन फोल्डर्स को मैंने गिटहब पे होस्ट करना है, इन सोर्स को नहीं बल्कि सिर्फ इस फाइनल को, ताकि क्लाइंट को चेक कराया जा सके। तो इसके लिए मैं आऊँगा github.com पे। यहाँ पे आपका एक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ फ्री, आप इसको फ्रीली बनाएं। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे आएंगे। जब आप होम पेज पे अकाउंट बना के दोबारा आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे अब ये होम पेज पे हूँ, यहाँ पे क्लिक करके तो मैं न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। अब आपने यहाँ पे नाम इसका जो देना है वो अपना यूज़र नेम पहले लिखना है, ये फिर उसके बाद डॉट, फिर github.io, ये लाजमी लिखना है। तो ये हमारा जो है यूज़र नेम हो जाएगा, पेज का लिंक बन जाएगा हमारा, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसकी अगर आप पेड आपके पास अकाउंट है गिटहब का, तो आप प्राइवेट रिपोजिटरी भी क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास फ्री है, फ्री वाला है, तो हम पब्लिक रखेंगे इसको। पब्लिक रखने के बाद आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है आपने। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद हमने कमांड लाइन पे कुछ कमांड्स रन करनी है यहाँ से। अब इसमें से गिट इनिट और गिट कमिट को यूज़ करेंगे और गिट रिमोट एड्रेस को यूज़ करेंगे। गिट ऐड को हम यूज़ नहीं करेंगे, रीडमी क्योंकि हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि वो हमें पहले बनानी पड़ेगी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ही फाइल्स को ऐड करेंगे। तो चलिए कमांड्स को रन करते हैं। यहाँ पे आप इसको चाहे तो टर्मिनल पे रन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको VS कोड में भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वक्त ANG5 ऐप के फ़ोल्डर में, यहाँ से मैं डिस्ट के फ़ोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले गिट इनिट। तो गिट इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ठीक हो गया। फिर मैं लिखूँगा गिट ऐड डॉट, तो ये सारी फाइल जितनी भी इस वक्त डिस्ट के फ़ोल्डर में उनको वो रिपोजिटरी में ऐड कर देगा। फिर लिखना है गिट कमिट -m के साथ मैसेज और फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक किस्म का ड्राफ्ट है। इंटर किया तो ये वो सारी फाइल जो थी वो अब क्रिएट हो चुकी हैं। फिर आपने इस लाइन को यहाँ से कॉपी करना है, क्योंकि इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया और फिर इंटर कर दिया, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे दोबारा आ गए। फिर आपने लिखा इस लाइन को कॉपी किया, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, पेस्ट किया यहाँ पे, इंटर कर दिया। इट विल टेक नाउ फ्यू सेकंड और डिस्ट फोल्डर के अंदर मौजूद सारी फाइल्स को अपलोड कर देंगे।
गिटहब पे। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स जस्ट। और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर अपलोडिंग हो चुकी हुई तो यहाँ पे वो शो कर देगा हमें। अभी अपलोडिंग कंप्लीट नहीं हुई तो यहाँ पे ये अब ये रिजॉल्व और ये हमारा मास्टर पे न्यू डाटा क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इस पेज को रीलोड किया तो ये देख सकते हैं हमारे पास अब वो फाइल्स जो हैं index.html जो कि डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल होती है, डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, वो बन चुका है। और अब हम यहाँ पे न्यू टैब पे जाकर जब मैं इमरान rbx.github.io लिखूँगा तो हमारी साइट अब एक्सेसिबल है ग्लोबली और हमने उसको सक्सेसफुली होस्ट कर दिया है सर्वर पे। अब आप सोच रहे होंगे कि कल को अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस कैसे रिफ्लेक्ट होंगे। ये हमारी साइट है, तो सपोज़ मैं इस हेलो वर्ल्ड को रेड के बजाय ब्लू कलर करता हूँ तो मैं इसको अब फिर पुश करूँगा। तो कैसे करना है इसको लिए आपने डिस्ट फोल्डर को कुछ नहीं करना बल्कि src फोल्डर में जाएंगे हम ऐप के फोल्डर में और index.html में ये हमारे पास ऐप component.html में है और इसकी css फाइल ये h1 कलर रेड है, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। सेव किया और अगर हम लोकली देखेंगे तो ये हमारे पास है। मैं यहाँ पे ng सर्व लिख के आपको दिखा देता हूँ कि अब इसका हमारा जो h1 का कलर होगा वो ब्लू होगा। अब चूंकि हमने सिर्फ CSS इस फाइल में चेंज किया तो एक्चुअली इसमें एक और भी प्रॉब्लम होती है कि जब आप ng सर्व कमांड रन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो डिस्ट का फोल्डर होता है वो रिमूव कर देता है। तो इसके लिए आपको वो कमांड्स याद रखनी होंगी, वो दोबारा आपने वही रन करनी है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट :4200 पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे अब ये कलर ब्लू हो चुका है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये कलर अभी भी रेड है। तो अब हमने करना क्या है, दोबारा इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ng बिल्ड ताकि वो उसको दोबारा से उसको ऐड कर दे फोल्डर को। उसके बाद हम यहाँ पे ये डिस्ट के फोल्डर में ये भी मौजूद है, तो जब तक ये फोल्डर बनता है तो हमें वो कमांड दोबारा रिपीट करना पड़ेंगे इनिट से लेकर दोबारा से। तो ये उसने बंडल दोबारा हम इसी में आ गए, इसमें अब cd डिस्ट और ये हमारे पास अब वो सारी फाइल्स आ गई। अब हम दोबारा लिखेंगे git init, सबसे पहले git init और git add, फिर git के बाद रिमोट एड्रेस, फिर उसके बाद commit, git commit और उसके बाद git push। ये अब इसको थोड़ा सा वेट करना होगा, दोबारा ये उसको पुश करेगा because remote container that should it not have local, this is usually caused by another repository pushing। अच्छा, तो इसके लिए चूँकि वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे डाटा सारा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से सेटिंग में गए और इसको हम डिलीट कर देते हैं। दैट इज़ द क्विकेस्ट वे। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद दोबारा इधर गए और यहाँ पे सिंपली ये दोबारा कर दिया। आई थिंक अब हमें रिपोजिटरी क्रिएट भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, वो क्योंकि रिपोजिटरी हमने डिलीट कर दी है तो यहाँ से हम दोबारा इसको क्रिएट करते हैं पब्लिक और यहाँ से ठीक हो गया। अब कमांड दोबारा आ गई हमारे पास, बाकी हमने काम कर लिया तो पुश का रह गया था, तो पुश कर देंगे दोबारा तो इट विल पुश अगेन विद द लेटेस्ट चेंजेस। तो इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं और दोबारा से, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये डिस्ट का फोल्डर जैसे ही आप ng सर्वर रन करते हैं ये डिस्ट का फोल्डर रिमूव हो जाता है। तो इसके दो तरीके हैं कि आप एक अलग से फोल्डर, जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया था ang के नाम से, आप इसमें पेस्ट करते रहें और इसको पुश करते रहें
तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। लेकिन इसके लिए आपको फिर 2 फोल्डर अलग अलग मेंटेन करने पड़ेंगे। खैर एनीवेज चेंजेस अब यहाँ पे राइट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब मैं इस पे जाऊँगा तो ये मुझे अब ये शो कर रहा है। तो अब इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ तो अब हमारी जो न्यू चेंजेस होंगी ये अभी, क्योंकि वही कैशे से लोड हो रहा है, इसको कैशे से ख़त्म करते हैं। तो अब ये लाइव से लोड होगा। ये यहाँ पे मैंने डिसेबल कैशे किया हुआ है। It will take few seconds to render. ये अब हमारी रीलोड हो रहा है पेज। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अब कलर ब्लू होगा। ये देख सकते हैं आप, मतलब इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पे इनको अपने लाइव सर्वर पे पुश कर सकते हैं गिटहब पे, और इस तरीके से आप आसानी से के साथ होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो लिंक्स हैं वो सेम काम कर रहे हैं जैसे लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट को भी हम वैसे ही डिस्प्ले करा रहे हैं और यहाँ पे क्लिक करके सिंगल पोस्ट भी चल रही है। तो जैसे वो लोकल सर्वर पे चल रहा है वैसे ही आप इसको यहाँ पे भी रन कर सकते हैं और अपनी रिपोजिटरी को फ्रीली गिटहब पे होस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। थोड़े से इसमें ग्लिच आ रहे थे क्योंकि मैं वो चेंज करने एरर्स की वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन एट द एंड आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि आपने करना क्या है। आपको अगर प्रॉब्लम होगी रिपोजिटरी पे पुश करने में तो जस्ट आप उसको रिमूव कर दें और दोबारा आप उसको क्रिएट कर लें, जितनी दफ़ा मर्जी रिमूवर क्रिएट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी दूसरे ट्यूटोरियल की तरह पसंद आएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।